तो बहुत शुभ होती है। इसलिए छोटी ही सही, 1 तोला 500, 700, 1000 रुपए के भीतर की भी बांसुरी मिल जाएगी, छोटी सी। घर में चांदी की बांसुरी रखना शुभ होता है, आर्थिक लाभ अच्छा होता है, इसलिए घर में चांदी की बांसुरी होनी चाहिए, है ना मेरी माँ। तो बांसुरी कौन है मेरी माँ? मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ शांति से। तो शंकर जी भगवान से अलग थोड़ी हैं, भगवान की सेवा में सब रहते हैं। इसलिए काशी में जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। तो काशी में मरने वाले को शंकर जी कौन सा मंत्र देकर मुक्त करते हैं? बोलो मेरी माँ। काशी में मरने वाले की मुक्ति तो होती है, पर मरने वाले के कान में शंकर जी राम मंत्र देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। शंकर जी से कोई कहे कि हमें मोक्ष दे दो, तो शंकर जी उसके कान में राम मंत्र बोलेंगे, तब उसका मोक्ष होगा। हाँ, इसलिए कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम शंकर जी के भक्त थे, लेकिन अब मन राम जी और कृष्ण जी में लगने लगा है, क्या करें? गलत तो नहीं है भैया। जब शंकर जी की कृपा हो जाती है, जिस पर मुझ पर कृपा होगी शंकर जी की, तो मेरा मन कृष्ण में लग जाएगा। आप पर कृपा होगी शंकर जी की, बिना शिव की कृपा से किसी का मन प्रभु में, भगवान राम या कृष्ण या नारायण में नहीं लग सकता। तो जिन पर कृपा शिव की हुई उनका मन ही प्रभु में लगता है, क्योंकि शंकर जी भी उनका ध्यान करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। इसलिए शंकर जी त्रेता में हनुमान बनकर सेवा में रहे और द्वापर में बांसुरी बनकर सेवा में रहे। इसलिए बांसुरी बजाते हैं भगवान। आप भी अपने घर में बांसुरी रखिएगा और गोपाल जी के हाथ में बांसुरी जरूर दीजिएगा। भगवान को बांसुरी किसने दी पता है आपको? जब मैया यशोदा के पास भगवान शंकर दर्शन करने आए पहली बार, तो शंकर जी ने पहला ही बार जब भगवान कृष्ण का दर्शन किया, तो केवल दर्शन किया ऐसा नहीं, शंकर जी यहां से गए ही नहीं, बांसुरी बनकर प्रभु के हाथों में आ गए। तो शंकर जी ही बांसुरी बने और शंकर जी ने ही भगवान कृष्ण को बांसुरी दी। कोई आपसे पूछे कि भगवान कृष्ण को बांसुरी किसने दी, तो शिव जी ने दी। कौन है बांसुरी? शिव जी बन भी गए और शिव जी चले भी गए उनके पास। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एक। क्या नाम है एक का? श्रीमन नारायण। जो साकार रूप है उसे कहते हैं राम, कृष्ण, नारायण, और जो उसी परमात्मा का निराकार रूप है उसी का नाम है ब्रह्म। ब्रह्म क्या नाम है? ब्रह्म। ब्रह्म जो निराकार रूप है वो ब्रह्म है, साकार रूप है वो राम है, वो कृष्ण है, वो नारायण है। ठीक है मेरी माँ, समझ में आई बात? किस किस को आगे इच्छा बताओ? आपको नहीं समझ में आई? हाथ उठा लो मेरी माँ। मैया आई आपको? आपको नहीं आई? भगवान आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। दुख, अच्छा दुख कितने प्रकार के होते हैं? कौन नहीं बताया अभी तक? भैया बताएंगे, जमाई लेने वाली है। दुख कितने प्रकार के होते हैं?
मैया कह रही एक ही तो है, एक प्रकार का। प्रकार है, आम तो आम है पर लंगड़ा, कलमी, चौसा, दशहरी, आम तो आम है पर प्रकार है कि नहीं? हर चीज का प्रकार होता है मेरी माँ। मैया बताओ मेरी माँ, ये भैया बताएंगी दुख कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का, कई प्रकार, कई। मैया होशियार है, कई। कितने प्रकार का दुख होता है मेरी माँ? 3। कितने प्रकार का दुख है गिनो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक धाम। 3 प्रकार के दुख हैं। वो कौन कौन से? एक तन का दुखी, तन का दुख, बुखार है, तन में बीमारी है, कैंसर है, फला है, बीमारियां, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जाए नहीं, लाखों खर्च कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। तन का रोगी, चकाचक खा ही नहीं सकता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मिठाई खा ही नहीं सकता, शुगर हो जाएगा। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। ये मत खाओ, वो मत खाओ, खाओगे तो मरोगे। कोई तन का दुखी, कोई मन का रोगी। मन के रोगी कौन है? पत्नी सुनती नहीं महाराज, रोज कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। वो पति बेचारा मन का रोगी है, बेटा नहीं सुनता, बड़ा टेंशन, बड़ा मन में पड़ता नहीं है, बड़ा टेंशन। ये टेंशन, ये डिप्रेशन। श्री संपूर्ण वास्तु यंत्र, जी हाँ, ये ऑल इन वन यंत्र है और इसको आप घर में रख सकते हो, आपकी दुकान में, ऑफिस में रख सकते हो, फैक्ट्री में लगा सकते हो। इस एक यंत्र के अंदर 13 यंत्र है, तो ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है। इसको आप आपके घर में, पूजा में, आपकी दुकान में रख सकते हो। कहाँ पे लगा सकते हो आप? ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में लगा सकते हो, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में, या तो फिर ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, ये वास्तु दोष निवारण करता है, पॉजिटिविटी देता है, मानसिक शांति देता है, सुख समृद्धि और धंधे में, व्यापार में तरक्की देता है। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सिद्ध किए हुए वास्तु यंत्र है। पूरी दुनिया आज डिप्रेशन से जूझ रही है, ये मानसिक रोग ही तो है, कोई उपचार नहीं है। जबरदस्ती दवाई टैबलेट खा मर रहे हैं लोग। कथा सुनो तो सारा डिप्रेशन दूर हो, सुनते। अब बताओ, एक तन का रोग, एक मन का रोग, और तीसरा रोग है धन का। या तो पैसा नहीं है, इससे परेशान है, या पैसा ज्यादा है, इससे परेशान है, इनकम टैक्स पीछे पड़ा है। नहीं है वो भी परेशान, और ज्यादा है वो भी परेशान। चौथा कोई रोग हो तो, कोई दुख हो तो बताओ। बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, ये सब मानसिक रोग है। ये बेफालतू वार्तालाप कर करके लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, ये सब मानसिक रोग हैं। दैहिक, और स्पष्ट करता हूं, 3 दुख होते हैं। दैहिक, एक शरीर का दैहिक, जो शरीर से उत्पन्न हो रोग इत्यादि। दैहिक, दैविक,
देवताओं के द्वारा दुख, अधिक ठंडी पड़ जाना, अधिक गर्मी पड़ जाना, गर्मी से मर गए, सर्दी से मर गए, किसानों के खेत में पाला पड़ गया, पाला मतलब बर्फ पड़ जाती है, फसल बर्बाद, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, भौतिक प्राणियों से एक्सीडेंट हो जाना, सांप का डस लेना, भौतिक प्राणियों से दर्द, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन्हीं को और सरल तरीके से समझाने के लिए तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, 3 ही दुख होते हैं, चौथा कोई दुख नहीं। इन 3 में ही सब कुछ समाया है। जैसे 7 स्वरों में पूरा संगीत समाया हुआ, सारे गामा पाधा नहीं से आगे क्या है, उसी तरह 3 दुख में सब कुछ। हर व्यक्ति का रोना 3 के भीतर ही रोना है। इसलिए जो भगवान के आश्रित है उन्हें ये तीनों दुख परेशान नहीं करते, और वरना भगवान से दूर हैं तो बहुत आदमी रोते ही रहता है। तो जो भगवान के आश्रित है वो तीनों दुखों से बचा हुआ। ऐसे भगवान जो तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान राधा सहित श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े संन्यास लेने के लिए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे, सूत जी आए। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें कथा सुनाई, ऐसी कथा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली है। सूत जी ने कहा, सुनो, हम कथा का सार सुनाते हैं। जो कथा आप सुनने जा रहे हैं ये देवता भी लोग तरसते हैं कथा सुनने को। एक बार देवता कथा सुनने आए, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। जब देवताओं ने आकर कहा कि हम कथा हमें सुनाओ और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा, पियोगे? परीक्षित जी ने कहा, ना प्रभु, हम कथामृत तब कथा अमृतम, कथा के आगे कौन सा अमृत, कथा से बड़ा कोई अमृत नहीं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। भागवत सुनी तो मुक्ति मिल गई। भागवत सुनने वाले को मुक्ति जरूर मिलती है, इसलिए भागवत जरूर सुना करो। अभी 27 जनवरी से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए, अपने कल्याणार्थ भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भक्तों, भगवान की कथा अमृत है। जब इंद्र को कथा नहीं सुनवाई तो इंद्र गुस्सा हो गए, तराजू बांधकर भागवत जी को तौलकर देखा। जब परीक्षित जी की सदगति हुई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी से भारी क्या, स्वर्ग का सुख फीका है भागवत जी के सामने। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, पर भागवत तो भगवान से मिला सकती है। इसलिए भगवान से मिलाने वाली भागवत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। ये भागवत केवल देवराज इंद्र ही सुनने के लिए लालायित नहीं रहते, भूत प्रेत भी सुनना चाहते। भागवत यदि आप अपने जीते जी ना सुन पाए और कोई मर कर के भूत प्रेत बन गया, भूत प्रेत कौन बनता है? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भूत बनते हैं। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती स्त्रियां, वो चुड़ैल बन जाती हैं। सास की सेवा करना खूब, वरना चुड़ैल बनोगी। हाँ, मैया देखो, सास बहू को कह रहे, सुन लो ध्यान से, करना सेवा वरना चुड़ैल बनोगी।